शिक्षक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, किसी की भी कोई समस्या रुकेगी नहीं, उनका हर काम होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो कैशलेस की व्यवस्था है, हम तो इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम सबको भी कैशलेस की सुविधा मिलेगी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने उत्तर प्रदेश के माननीय एसएसपी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी को, और हम सब के अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी को, कि इनके कुशल प्रयास से उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैशलेस की सुविधा दी। और जब इस तरह की चीजें चलती है तो बहुत कुछ समझ में आता है कि सरकार कितनी सकारात्मक है, सरकार कितनी पॉजिटिव है, सरकार की क्या सोच है हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों के प्रति। और हमें तो लगता है कि आने वाला समय जो साल 2026 है, जिसके शुरू में ही पहले हफ्ता में ही कल हम लोगों ने एक शानदार आगाज किया है, हम लोग को लगता है कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का होगा। सर, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि 2026 केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का होगा। और इस साल लगभग सारी समस्याएं उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्याओं पे विराम लगेगा, समस्या का समाधान होगा, ऐसा माननीय मंत्री जी भी कल कह रहे थे। तो मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो महिला जो अनुदेशक हैं, जो अपने ससुराल जाना चाहती हैं, अंतर जनपदीय ट्रांसफर चाहती हैं, स्वतः नवीनीकरण है, 14 CL है, सबसे बड़ी बात जो मानदेय बढ़ोतरी की है उस पे भी विराम लगेगा, जल्द विराम लगेगा, ऐसा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे थे। सर जी, विक्रम सिंह, वहां जो बातचीत हुई उससे आपको क्या लग रहा है कि अब नजदीक आ गया है वो वक्त जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी? बिल्कुल, जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी अनुदेशक शिक्षा मित्र जिस एक चीज की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है वो है आर्थिक समस्या, मानदेय बढ़ोतरी। और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज था, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी अपनी बातों को रख रहे थे, तो हमें लगता है, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा भी कि हम यहाँ कोई घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सभी चीजें हैं और आप सबका काम चल रहा है और बहुत जल्द आप सबको खुशखबरी मिलेगी। तो हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का जो सबसे बड़ी जो समस्या शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का आर्थिक समस्या है, इसका समाधान जल्द से जल्द, और हमें लगता है कि आने वाला जो 1-2 महीना है, जो बजट सत्र प्रारंभ होगा फरवरी में, हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि इस बजट सत्र में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का भी अच्छे दिन आएगा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भी अच्छे दिन आएगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सर, अनुदेशकों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो जाएगा, महिलाएं घर पहुंच जाएंगी, परिवार बच जाएंगे क्या? आज भी कल जब हम लखनऊ से अपने घर की ओर वापस आ रहे थे तो मैंने अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से मैं जब उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया कि सर उनका आभार ज्ञापित करने गया, उनको धन्यवाद देने गया, क्योंकि जो सब चीजें हो रही है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये सब चीजें केवल और केवल जिनके प्रयास से हो रहा है वो हमारे अभिभावक मार्गदर्शक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी हैं। उन्हीं के प्रयास से कल का कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से सब चीजें चल रही है। तो मैंने उनसे मिला और मैंने उनसे जो 3 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो फिलहाल अनुदेशकों की चल रही है, एक अंतर जनपदीय ट्रांसफर जो हमारी महिला बहनें हैं 1500, मैंने उनसे कल फिर रिक्वेस्ट किया और मैंने अपर मुख्य सचिव के नाम से एक ज्ञापन बनाया था द्वारा श्री चंद्र शर्मा जी माननीय MLC, ये मैं ज्ञापन बनाया था, वो ज्ञापन मैं लेकर गया उनसे और मैं कार्यवृत्ति जो प्रमुख सचिव महोदय से जो वार्ता हुई थी वो कार्यवृत्ति भी लेकर गया। इससे पहले भी कई बार हमारी चर्चा उनसे हो चुकी है। तो कल मैं जब अंतिम वहां से विदाई ले रहा था, उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर वापस आ रहा था, तो मैं उनके पास गया वो ज्ञापन लेकर।
लगभग 9 बज रहे थे, मुझे लगा, हाँ 9 बजे के करीब था। और मैंने कहा सर ये 3 समस्या बड़ी ज्वलंत समस्या है और इसको लेकर कई बार आपका भी प्रयास हुआ है, माननीय मंत्री जी से भी आपने कई बार कहा, माननीय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा है उनसे भी कई बार आपने कहा, लेकिन सर इसके शासनादेश अभी जारी नहीं हो पाए हैं। तो आपका आशीर्वाद और इस पे मिल जाता तो बड़ा हम अनुदेशकों के लिए अच्छा रहता। तो मैंने वो ज्ञापन दिखाया, वो कार्यवृत्ति दिखाई, तो चूंकि वो ज्ञापन अपर मुख्य सचिव महोदय के नाम से था तो उन्होंने कहा कि इसको आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी के नाम से बनाकर लाइए। और मैं तुरंत वहां से गया और आधे घंटे में फिर वापस आया, क्योंकि 11 बजे मेरी ट्रेन भी थी, समय भी थोड़ा कम था। लेकिन मैं तुरंत अपने साथियों के साथ, जो गोरखपुर के हमारे 4 साथी थे, टिंकू जायसवाल जी, दिलीप जी, रमाशंकर जी, ये 4-5 दिनों से हमारे साथ लखनऊ में थे, हमारे ब्लॉक के ही साथी हैं, उन लोग के साथ मैं गया और तुरंत उसको तुरंत मैंने माननीय